मेरे प्यारो, फजर की नमाज में उठना आ गया, जोर असर मगरिब इशा की नमाज में उठना आ गया। और मेरे प्यारो, अल्लाह करे मैं तहज्जुद में भी उठना आ जाए। अल्लाह अकबर। मौलवी जी तहज्जुद की अजान होती है, नहीं नहीं, जोर की हुई, जी जी हुई, मैंने सुनी, आपने सुनी, मर्दों ने सुनी, औरतों ने सुनी, मगरिब इशा फजर की हुई। अल्लाह अकबर। लेकिन बात यह मैं बेसीजो बता के चला जाऊं, हर नमाज का बुलावा जमीन पर आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर का बुलावा जमीन पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जोर असर मगरिब का बुलावा जमीन पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इशा का बुलावा जमीन पर आता है, लेकिन तहज्जुद के सजदे का बुलावा अर्शे बरी से आता है। हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मगफिरत लेने वाला, है कोई रिज़्क़ की तंगियां दूर कराने वाला, है कोई आज मुताजगी दूर कराने वाला, है कोई आज बीमारियों से शिफा पाने वाला। आ जाओ, रहमत वाली दुकानें खुली पड़ी है, जो जिस तरह की झोली लेके आओगे, खाली दामन लाना तुम्हारा काम है, रहमतों से दामन भर देना में खुदा का काम है। आ जाओ, मंडी लगी पड़ी है, कामयाबियों की, सारी दुनिया आखिरत की नेमतों की मंडी लगी है, रात को आ जाओ, ले जाओ। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। घर के अंदर 4 बच्चे 3 बच्चियां, लेकिन उनमें एक बच्चा बच्ची ऐसा होता है जो माँ बाप का बड़ा लाडला होता है। नमाजें तो सारी अल्लाह की, लेकिन तहज्जुद का सजदा अल्लाह को बड़ा महबूब है। ये इतनी लाडो है, इतनी अल्लाह की लाडली है। फरमाया जब तहज्जुद के लिए कोई मुसल्ले पढ़ा के बैठता है, पढ़ने वाले से इतना लाड करती है, जब तक अल्लाह से उसकी सारी हाजतें पूरी ना करवा दे, पढ़ने वाले को मुसल्ले से ही नहीं उठने देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सच्चों के साथ हो। कुरान वालों से सच्चा कौन है? नबी के वारसों से सच्चा कौन है? गर्दनें कटा गए, मिंबर बचा गए। ये पैगाम मुझे कहां से मिला? 7-8 दिसंबर को या 9 दिसंबर को मैं करबला मुअल्ला में था। अल्लाह अकबर। इधर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, इधर मेरे अजीजों हजरत अब्बास, दरमियान में अभी भी मुज़ाहिर थे। उससे पहले मुल्क शाम के अंदर, लबनान के अंदर मैं सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पे काफी देर बैठ के आया। मैंने कहा हुसैन, हमारे मुल्क के अंदर एक आग लगी पड़ी है। कोई कह रहा जी कुर्सी लेने गया था, कोई कह रहा सियासत का चक्कर था, कोई कह रहा 2 शहजादों की जंग थी। मैं बड़ा परेशान। फरमाया तुम्हारा नजरिया तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक हो। अगर हमारी झोली में से पैगाम ले जाओ, नाने की उम्मत को जाके बतला दे, मोहब्बतपुर वालों को बता दे। अल्लाह अकबर। कुर्सी का लालच नहीं था, तख्ताज का लालच नहीं था। माँ के सर के ऊपर ताज तो नाना मोहम्मद दे के गया था, अब्बे के सर के ऊपर ताज विलायत का नाना दे के गया था। अल्लाह अकबर। नानी को भी ताज जन्नत का पहनाया। नाना नबियों के सरदार का ताज पहना बैठा था, और मैं शहीदों के सरदार का ताज पहन के बैठा था। फिर बताओ हुसैन करबला में करने क्या आया था? आखिरी वक्त था, 10 मुहर्रम दोपहर का वक्त था, सारा कुलबाजीबा हो गया था, अकेला मैं बचा, खेमे में मेरी बहन बची। हमने भी दोनों ने आपस में पूछा था, अगर मैं बच गया तो नाने की उम्मत को क्या पैगाम दूंगा, अगर तू बच गई तो नाने की उम्मत को जाके क्या सुनाएगी? तो दोनों बहन भाइयों ने बतलाया था, अगर दोनों में से एक बच गया तो जाके नाने की उम्मत को पैगाम देंगे। एक तरफ पर्दा था, एक तरफ सजदा था। रब्बे अकबर की कसम है, ज़ैनब ने खेमे में पर्दा बचा दिया, और तलवारों के साए में हुसैन ने सजदा बचा दिया। जब ये सजदा ये पर्दा करते देखा तो अहले सुन्नत वल जमात भी बोल उठे, देवबंदी बच्चा बच्चा बोल उठा, अल्लाह अकबर। जमीयत का खादिम बोल उठा, सिपाह का नौकर बोल उठा, खानका वाला बोल उठा, तिरस्मनी कारदी शोरवर्दी चश्ती सारे बोल उठे कि हुसैन एक तरफ सजदा था, एक तरफ पर्दा था। ज़ैनब कयामत आ जाएगी, तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता। कयामत की सुबह तुलू हो जाएगी, हुसैन तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। छोड़ दो किन चक्रों के अंदर अपने आप को उलझा रखा है। खुदा भला करे मुफ्तियान इकराम का,
खुदा भला करे हमारे मनाजिर का। जो अल्लाह की कसम दीन की गुत्थियों को जो उलझी पड़ी है मेरे अजीजों, उन उलझियों को सुलझा कर हमारे सामने पेश कर देते हैं और दीन पर चलना हमारे लिए यकीनी भी बना देते हैं, आसान भी बना देते हैं। जिस जन्नत को अपने गुनाहों की हमने अपने से दूर कर लिया, पता है मोहब्बतपुर वालों वो जन्नत कितनी सस्ती थी। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम में बैठे हुए थे। चार बातों का आपने ऐलान फरमाया। पहली बात, वो लोगों सलाम आम कर दो, चलते फिरते उठते बैठते घर में आते जाते कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया भूखों को खाना खिलाया करो, नाराज लोगों में सुलह करा दो। जब रात को सारी मखलूक सो जाया करे तो मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह को रोके दिखा दो। जो चार काम करके आएगा मैदान माशर में आमना का लाल उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाएगा। नमाजों की कमी कोई नहीं, तबलीग के अंदर भी पूरा पूरा माशाअल्लाह कुनबा लगा पड़ा है, जिहाद भी हो रहा है, हज भी हो रहा है, ज़कात पर उशर पर अमल हो रहा है, लेकिन यहाँ के मार खार जाते हैं। तबलीग में साल बना गए, तसव्वुफ की लाइन के अंदर बहुत ऊंचे पहुंच गए, लेकिन खुदा की कसम खानदानी झगड़ों की वजह से किरदार का बेड़ा गर्क करके चले गए। 25-25 साल मस्जिद के अंदर मौजनी करने वाला, अल्लाह की कसम ये भी अल्लाह का बाकी बन के बैठा हुआ है। दारुल इफ्ता के अंदर मुफ्ती साहब बैठा हुआ है, ये भी अपने भाइयों से नाराज होकर बैठा हुआ। कोई खतीबा कहीं से आ रही है, कोई खतीबा कहीं से आ रही है, रब अकबर की कसम है खतीबा फाम और तफहीम की रिश्ते जोड़ने की बातें कर रही है और खुद बहन से 10 साल हो गए टूटी हुई है। कलमा तो हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा, अल्लाह का दीन उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल किया। मजमा था और आम लोगों का मजमा नहीं था, वो लोग थे जो कौल के पक्के अमल के सच्चे थे, जिनको मालिक कायनात ने दुनिया से जाने से पहले ऐलान कर दिया रजी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, खुदा तुम्हारे से राजी हो गया, तुम खुदा से राजी हो गए। ये वो लोग थे, रब अकबर की कसम ऐलान नबूवत हुआ, नबी ने ऐलान फरमाया, जुमातुल मुबारक का दिन था, आपने ऐलान फरमाया खबरदार अभी मेरी मस्जिद से उठ के बाहर चला जाए जो अपने रिश्तेदारों से नाराज हो, उसे मैं मोहम्मद अरबी के पीछे नमाज जुमा पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। ये कौन लोग हैं? नबियों के बाद धरती के ऊपर इन जैसे मकाम वाला कोई नहीं। ये वो लोग हैं जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का करते थे, फरिश्ते सलाम का जवाब दिया करते थे। ये कौन लोग हैं जिनके जनाजे पढ़ने फरिश्ते ज़मीन पे आया करते? ये कौन लोग हैं जिनकी कुरान की तिलावत सुनने फरिश्ते आया करते? ये कौन लोग हैं जिनकी मजबूरियों को बताने के लिए जिब्राइल ज़मीन पर रसूलुल्लाह के पास आया करते थे? इन लोगों में फरमाया जो अपने रिश्तेदारों से नाराज हो खबरदार उसका मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक कोई नहीं। मोहब्बतपुर वाले कोशिश करियो अपने जनाजे में कोई ऐसा आदमी लेके ना जाइयो जो तेरे जनाजे को कल ना दे और घूर घूर के तेरी मंजी को देखे। मन रब्बू का सवाल बाद में होगा, मादीनुक मन नबीयू का बाद में पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछेंगे भाई कब्र में उतरने वाले चौथा आदमी तेरे पीछे तुझे देख के रोता आ रहा था, बता बरादरी में कौन सी जगह उसका दिल तोड़ के आया है? अजमेर की नगरी का बाबा सुल्तानुल हिंद है, अल्लाह अकबर, नफली रोजा रख के बैठा हुआ है। सर्दी का मौसम था, साग मकई की रोटी कोई एक आपका खादिम लेके आया। सुबह सुबह का वक्त था, दस्तरखान लगा दिया। हजरत आपके लिए बड़े जिक्र फिक्र से खाना पका के लाए, खाइए। आपने फरमाया आ जाओ मुरीदो खाओ। 4 ने यूं देखा, 5 ने यूं देखा। उन्होंने कहा बाबा जी साग पर फिसल गए, ये साग पर अपना रोजा फिसल जाए पुलसरात पे कैसे इस्तकामत पे खड़ा होगा? इधर से सुनिए, छोड़ो इधर आओ। एक ने कान में कहा सर जी नफली रोजा है,
फरमाया मुझे तेरे से ज्यादा पता है, खानी खा वरना जा, तहज्जुद पढ़, नमाजें पढ़। बिस्मिल्लाह पढ़कर मेजबान के सामने मकई की रोटी खाई, साग खाया। जब जी रज के खाया वो भी रज गया, दुआएं ली, दुआएं दी, चला गया। फरमाया लोगों मुझे पता था मेरा रोजा है, पता है मैंने किस लिए तोड़ा, ये कितने चाव से लेके आया, इसके जूते के ऊपर मट्टी देखो पता नहीं कहां से चल के आया। वही लोगों में इनकार करता, बेशक मैं शाम को खाता इसका दिल टूट जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने पूरा कुरान पढ़ा, मुझे रोजे का कफारा तो नजर आया, दिल टूटने का कुफारा कहीं नजर नहीं आया।